दिस इज़ आवर एजुकेशनल चैनल। आज पढ़ाऊँगा क्लास 10th का CBSE मैथमेटिक्स लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसका लीनियर इक्वेशन इन टू। हाय गाइस, दिस इज़ आवर एजुकेशनल चैनल। आज स्टडी करेंगे क्लास 10th का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इससे पहले इसका कंसेप्ट पढ़ा चुका हूँ। आज से प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछा जा चुका है एग्जाम में, वही क्वेश्चंस आज कंप्लीट करेंगे। जो इसका जनरल फॉर्म दे रखा है AX प्लस BY प्लस C इज इक्वल टू 0। ये एक बार गो थ्रू कर लेना और मैं चलता हूँ सीधा डायरेक्ट क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन में कुछ कंसेप्ट यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले इसका जनरल जो फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होगा? a1 प्लस एक्स b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। there are three type of solution. One is the unique solution, only one solution, unique solution, infinite solution, net solution, no solution. There are three type of solution. Unique solution is the only one type of solution. A1 upon A2 does not is equal to B1 upon B2. ये इसमें एक ही सॉल्यूशन होगा, ये इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। ये कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट लाइन। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन मेनी सॉल्यूशन होगा, इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। ये A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 मेनी सॉल्यूशन होगा। को इंसिडेंट लाइन होगा, को इंसिडेंट लाइन होगा इस पर, मतलब एक ही लाइन पे दूसरा लाइन हो जाएगा। ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट। नो सॉल्यूशन मीन्स A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल होगा, बट थर्ड इज द C1 इज इक्वल टू C2 डज नॉट इज इक्वल। तो ये होगा, इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ये पैरेलल लाइन होगा, पैरेलल लाइन होगा। और इसमें क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट लाइन बनेगा, इनकंसिस्टेंट लाइन। बस ये सारे पीछे क्लास में पढ़े हो, मैं आज भी रिवीजन करवा दिया हूँ। आज चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। इसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन, अ सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन, दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, इनकंसिस्टेंट लाइन है। इफ़ द लाइन इज द ग्राफ, अभी पढ़ाया हूँ इनकंसिस्टेंट लाइन में, इनकंसिस्टेंट लाइन क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट लाइन में सबसे पहले इसमें यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। A1 अपॉन A2 डज नॉट इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। इसमें तो कौन सा ऑप्शन दे रखा है? कोइंसिडेंट लाइन किस पे बनेगा? मेनी सॉल्यूशन पे। जिसका मेनी सॉल्यूशन होगा ये होगा पैरेलल लाइन, नो सॉल्यूशन पे। इसमें इनकंसिस्टेंट लाइन बोला गया, मतलब इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, इंटरसेक्टिंग लाइन एट वन पॉइंट। तो ऑप्शन इज द सी, ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -6। इफ y इज इक्वल टू 0, ये एक्स एक्सिस है, y एक्सिस, y इज इक्वल टू x is the y is equal to 0 cut point of the x and -6 is the this their point, -6 is the here in the -6। तो ये क्या हो जाएगा इसका? कोई कहीं भी कट होगा यहाँ पे, तो इसमें कौन सा सॉल्यूशन होगा? नो सॉल्यूशन होगा या एक सॉल्यूशन होगा। तो y इज इक्वल टू 0, अगर y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा तो ये कौन सा हो जाएगा? ये x एक्सिस पे होगा। अगर y इज इक्वल टू -6 होगा तो ये कहाँ होगा? x पैरेलल टू बिलो द x एक्सिस के लाइन के बिलो होगा। तो इसमें जो आंसर कभी भी ये इंटरसेक्ट आपस में नहीं कर सकता है, तो इसका क्या हो जाएगा? नो सॉल्यूशन। इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। नो सॉल्यूशन मीन्स पैरेलल लाइन होगा, एक लाइन तो यहाँ से जाएगा, दूसरा लाइन यहाँ से जाएगा, तो ये एक पैरेलल लाइन कहलाएगा, इसलिए इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, ये इनकंसिस्टेंट लाइन होगा। If the pair of linear equation x minus y is equal to 1, x plus ky is equal to 5, a unique solution x is equal to 2, y is, इसमें दो वैल्यू दे रखा है, x is equal to 2 एंड y is equal to 1। मुझे इसे फाइंड करना है।
सबसे पहले इसमें क्या करना है मुझे, और देन द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू निकालना है। तो मुझे यहाँ पे मालूम है क्या चीज़, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1, एक्स प्लस के वाई इज इक्वल टू 5 हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन होना चाहिए, ये एक सॉल्यूशन मीन्स। तो अब यहाँ पे देखते हैं एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 इज एक प्लस, एंड के का वैल्यू नहीं पता, वाई का वैल्यू 1 पता है, इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से निकल जाएगा के इज इक्वल टू 5, 2 इधर जाएगा -2, तो के इज इक्वल टू 3। के का वैल्यू क्या निकला है, 3 निकला। अगर के जगह पे मैं वैल्यू 3 रखूँ क्या हो जाएगा यहाँ पे 3y। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/1 डज नॉट इज इक्वल टू -1/3। तो दिस इज यूनिक सॉल्यूशन। तो ऑप्शन के इज द वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू 3 ऑप्शन में गिवन है, नहीं गिवन है। तो इसका ऑप्शन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ई ऑप्शन इज द 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। फॉर विच वैल्यू ऑफ द पी विल बी लाइन रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन पैरेलल। पैरेलल क्या हो जाएगा, जिसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, देयर इज नो सॉल्यूशन। पी का कौन सा वैल्यू यहाँ पे रखूँ जो ये पैरेलल लाइन शो नहीं करेगा, कौन सा वैल्यू रखूँ यहाँ पे जो पैरेलल लाइन शो नहीं करेगा। तो सबसे पहले मैं इसे पी निकालने के लिए 3/A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इज इक्वल टू C1/C2। यहाँ पे कोई एक ऐसा वैल्यू नहीं रखना है मुझे जो ये शो नहीं करेगा पैरेलल लाइन। ये क्वेश्चन समझ में आया। फॉर विच वैल्यू p विल बी द लाइन रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बी पैरेलल। अगर p का वैल्यू एक ऐसा रखना है मुझे, एक ऐसा वैल्यू रखना है जो पैरेलल लाइन शो नहीं करता, उसके अलावा कोई भी वैल्यू रखूँ यहाँ पे वो पैरेलल लाइन शो करेगा। तो ये सबसे पहले चलो यहाँ पे 3/6 इज इक्वल टू 1/2 डज नॉट इज इक्वल टू 5/p। तो मैं इस दोनों इक्वेशन को ले रहा हूँ यहाँ पे 1/2 इज इक्वल टू 5/p डज नॉट इज इक्वल टू 0। दिस इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, p डज नॉट इज इक्वल टू 10। अगर यहाँ पे मैं p का वैल्यू 10 रख दूंगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये एक मेनी सॉल्यूशन की कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, तो ये एक मेनी सॉल्यूशन कैटेगरी में आ जाएगा। इसलिए p का वैल्यू 10 रख के नहीं कुछ और वैल्यू रखेंगे तो ये एक पैरेलल सॉल्यूशन कहलाएगा, इसके पैरेलल हो जाएगा, इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। और